देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है। एक और जहां अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार अकेले दम पर सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं भाजपा विपक्ष की भूमिका से हटकर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बेताब है। जबकि पिछले 2 चुनाव से एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाने वाली कांग्रेस दिल्ली में अपना अस्तित्व बचाने के लिए मैदान में है। इसी बीच समाजसेवी अन्ना हजारे की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। एक और जहां अन्ना हजारे की बीच चुनाव में एंट्री से प्रदेश की सियासत में भारी उबाल आ गया है, तो वहीं बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप पर जमकर पलटवार किया है, जिससे इस वक्त आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। अब मतदान के महज 5 दिन का समय बचा हुआ है, जिससे पहले सभी दल चुनावी जनसभाओं के साथ ही लगातार रैलियां करते हुए एक दूसरे पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। एक और जहां आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में बने रहने के लिए हर कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस चुनावी मुकाबले को और मुश्किल बनाते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की भूमिका से निकलकर सत्ता की कुर्सी पाने के एवज में एड़ी चोटी एक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी साख बचाने में लगी हुई है। इसी बीच बीते दिनों आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज दिया है। मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी भी ना की गई हो। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज दिया है। ये तो भला हो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता तो दिल्ली के अंदर न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिलाकर भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती है और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि इस तरह मत करिए, इतनी हद तक मत गिरिए। जिसके बाद भारी बवाल मचा था। हरियाणा सरकार ने तो केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात तक कह दी थी, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल के इस बयान पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल दिल्ली की करतार नगर इलाके में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल के हरियाणा पर दिए गए बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव में हार के डर से आपदा वाले हताश हो गए हैं। ये दावा करना कि हरियाणा वाले पानी में जहर मिला रहे हैं, यह हरियाणा का नहीं पूरे देश का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा कि क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का बेटा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश के एम्बेसियां हैं, दुनिया भर के एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया है? क्या बोल रहे हो? देश के न्यायाधीशों को जहर पिलाकर मारने का संयंत्र चल रहा था क्या? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझकर पाप करने वाले को ना कभी दिल्ली माफ करती है और ना कभी देश माफ करता है।
बता दें कि जैसे जैसे दिल्ली में मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा की सरकार के द्वारा दिल्ली के पानी में जहर मिलाने वाले आरोपों को लेकर उन पर खूब बरसे, तो वहीं इस मामले में बीते दिन चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर केजरीवाल ने जवाब दिया है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ये बयान स्वास्थ्य संकट के मद्देनजर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने यमुना में पानी को लेकर चुनाव आयोग को सफाई देते हुए कहा कि यमुना के पानी पर दी गई मेरी टिप्पणी दिल्ली में पेयजल की गुणवत्ता के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के संदर्भ में थी। साफ है कि अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बयान में घिरे हुए देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मतदान से महज 5 दिन पहले केजरीवाल सवालों के घेरे में आ गए हैं। इसी बीच मतदान से ठीक पहले समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपने एक बयान से केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। बता दें कि समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली चुनाव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल से बात नहीं करते हैं, साथ ही कहा कि जनता दिल्ली चुनाव में वोट करते समय प्रत्याशी को ध्यान में रखकर वोट दे। समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली चुनाव और अरविंद केजरीवाल पर बोलते हुए कहा कि जो जैसा करेंगे वो वैसे भरेंगे। दिल्ली के लोग उम्मीदवार देखकर वोट दें। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई है, मैं उनसे बात नहीं करता। आगे अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शुरुआत में मेरे साथ काम करने के लिए आए थे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने पार्टी बनाई उस दिन से मैंने उन्हें बगल कर दिया और उनसे बात नहीं किया हूं, इसलिए उनके विषय पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता की वोट देने को लेकर उन्होंने कहा कि जनता उम्मीदवार देखकर शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, जीवन निष्कलंक और जीवन में प्यार और जिसमें अपमान सहन करने की शक्ति हो, ये सब गुण जिसमें हो, जनता ऐसे उम्मीदवार को ही वोट करे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बता दें कि इससे पहले भी अन्ना हजारे का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं से आग्रह किया था कि दिल्ली की जनता स्वच्छ विचारों और अच्छे चरित्र वाले लोगों को वोट दे, जो देश के लिए बलिदान दे सके और अपमान को सह सके। अन्ना हजारे ने अपनी वीडियो में कहा था कि दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, मैं मतदाताओं से स्वच्छ विचारों और चरित्र वाले लोगों को वोट देने का आग्रह करता हूं, जो सत्य के रास्ते पर चलता हो, जो त्याग कर सके और अपमान को सह सके। साथ ही अन्ना हजारे ने कहा था कि अगर भारत को बचाना है तो किसी को तो बलिदान देना होगा। वहीं अन्ना हजारे ने कहा था कि मतदान प्रक्रिया में मैं पीता हूं और इससे दूसरों को पीने में सुविधा होगी का पहलू नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए आमरण अनशन किया था। आंदोलन के बाद साल 2012 में अरविंद केजरीवाल जैसे उनके अनुयायियों ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, जो साल 2013 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ता में आई। हालांकि अन्ना हजारे ने केजरीवाल के राजनीति में आने को स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद अब जब 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है, जिसके बाद चुनावी नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। यानी कि मतदान के इतने करीब आने के बीच अब अन्ना हजारे के इन बयानों का राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अन्ना हजारे के इन बयानों पर आम आदमी पार्टी और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अन्ना हजारे के इन बयानों और दिल्ली वासियों से की गई उनकी अपील का दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।